हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम जो अभी पढ़ रहे थे बंगाल के गवर्नर जनरल, फिर भारत के गवर्नर जनरल, फिर भारत के वायसराय पढ़े। हम इन्हीं सब टॉपिक पढ़े हैं, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के गवर्नर जनरल या भारत के वायसराय, उन्हीं से संबंधित कुछ क्वेश्चंस का डिस्कस करेंगे। ये डिस्कस हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एग्जाम हॉल में जो प्रारंभिक परीक्षा होता है, प्रारंभिक परीक्षा होता है, तो वहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे ऐसे कभी आते हैं जहाँ पर आपको सटीक नॉलेज की जानकारी होती है। तो यही सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो आपको गवर्नर जनरल, वायसराय से संबंधित बना रहा हूँ। सबसे पहला चीज कि एक थे सर जॉन लॉरेंस। इनका समय है 1863 से लेके 1869 तक, 1863 से लेके 1869 तक सर जॉन लॉरेंस का समय। उसके बाद आए लॉर्ड मेयो का समय है 1869 से लेके 1872 तक। उसके बाद आए लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। इनका समय है 1872 से 1876 तक है। उसके बाद आए लॉर्ड लीटन। इनका समय है 1867 इतना से 1880 तक। आज हम इनके बारे में पहले थोड़ा सा चर्चा करना चाह रहे हैं। सबसे पहला सर जॉन लॉरेंस को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा जाता है। जॉन लॉरेंस को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा जाता है। ठीक, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक कहा जाता है और ब्रिटिश विजय का संचालक कहा जाता है। ब्रिटिश विजय का संचालक कहा जाता है। जॉन लॉरेंस ने अफगानिस्तान के संबंध में जो नीति चलाया था उसको कहते हैं कुशल आक्रमणीयता की नीति। कुशल आक्रमणीयता की नीति। ठीक, यह नीति का शुरुआत करने वाले एलन थे और यह नीति लॉर्ड नॉर्थब्रुक तक चलता रहा। लेकिन लॉर्ड लीटन जैसे ही आए तो उन्होंने जो कुशल आक्रमणीयता की नीति थी अफगानिस्तान के प्रति उसको छोड़ दिया और अग्रगामी नीति का पालन किया। अग्रगामी नीति का पालन किया, फॉरवर्ड पॉलिसी का पालन किया लॉर्ड लीटन ने कुशल आक्रमणीयता की नीति को छोड़ दिया और फॉरवर्ड पॉलिसी का पालन किया। सर जॉन लॉरेंस के समय एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि समुद्री टेलीग्राफ सेवा का शुरुआत इसी समय हुआ था। भारत में पहली समुद्री टेलीग्राफ सेवा का शुरुआत इन्हीं के समय में हुआ था। तो इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद लॉर्ड मेयो आए। लॉर्ड मेयो के समय में एक इंपॉर्टेंट चीज यही था कि लाल सागर होके जो है भारत में तार सेवा का शुरुआत हुआ। लाल सागर होकर भारत में तार सेवा का शुरुआत हुआ। लॉर्ड मेयो के समय में ही 1871 में जो है भारतीय पुरातत्व विभाग का गठन हुआ था। भारतीय पुरातत्व विभाग का गठन हुआ था। उस समय के भारत सचिव थे अर्गिक। अर्गिक के कहने पर भारत सचिव कौन थे? अर्गिक थे। अर्गिक के कहने पर लॉर्ड मेयो ने जो भारतीय पुरातत्व भारतीय सर्वेक्षण विभाग था उसको जो है भारतीय पुरातत्व एक विभाग का रूप दिया। पुरातत्व को एक विभाग का रूप जो है 1871 में ही मिला था और ये लॉर्ड मेयो के समय हुआ था भारत सचिव अर्गिक के कहने पर। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और लाल सागर होके जो व्यापार हुआ, यह दो इंपॉर्टेंट, लाल सागर होके तार की जो गठन हुआ। लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय जो इंपॉर्टेंट हुआ कि स्वेज नहर खुला था इसी समय।
सुएज नहर इसी समय खुला था। सुएज नहर से यह हुआ कि भारत और यूरोप के बीच समुद्री मार्ग से व्यापार जो है अब बढ़ गया। सुएज नहर जो है लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है, यह इसी समय बन के तैयार हुआ था। लॉर्ड लिटन ने 1876 में महारानी उपाधि अधिनियम लाया था, या महारानी या उसको सम्राज्ञी उपाधि अधिनियम लाया था, ठीक। और इसके आधार पर जो है लॉर्ड लिटन ने दिल्ली दरबार का आयोजन किया। लॉर्ड लिटन ने क्या किया? दिल्ली दरबार का आयोजन किया। पहला जो दिल्ली दरबार लगा वह 1877 में लगा, 1 जनवरी 1877 को। इस समय महारानी विक्टोरिया को वायसराय लॉर्ड लिटन ने कैसरे हिंद का उपाधि दिया, कैसरे हिंद की उपाधि दिया। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कब किया गया था? तो 1858 के अधिनियम में। और 1858 के में ही यह अधिनियम कब आया था? 1858 अधिनियम लॉर्ड कैनिंग के समय। और 1858 में महारानी ने उद्घोषणा किया, जो जिसको पढ़ के लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया 1 नवंबर 1858 को। उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि अब देसी रियासत से हम जो है गोद लेने का अधिकार उनको वापस कर देते। वो देसी अधिकार, अगर उनको अपना बच्चा नहीं है तो उत्तराधिकार में किसी को गोद ले सकते हैं। यह 1858 में महारानी का उद्घोषणा था, जिसको पढ़ के कौन सुनाया? लॉर्ड कैनिंग, उस समय के वायसराय थे। परीक्षा में पूछता है कि यह उद्घोषणा किसका है? घोषणा तो यह महारानी का है, ठीक है। 1858 में महारानी ने घोषणा किया था। तो कैसरी हिंद का उपाधि 1877 में विक्टोरिया को कैसरी हिंद का उपाधि लॉर्ड लिटन ने दिया, ठीक। उसके बाद दूसरा जो है आपका दिल्ली दरबार का आयोजन होता है 1903 में। इस समय एडवर्ड सप्तम है, एडवर्ड सप्तम राजा है, ठीक। और लॉर्ड कर्जन जो है वायसराय। एक बहुत दुर्भाग्य है कि जब कैसर हिंद महारानी विक्टोरिया को घोषित किया जा रहा था तो उस समय भारत में 1876-78 में काफी बहुत बड़ा अकाल आया था। ये मैंने कल चर्चा किया था, लेकिन फिर भी महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद का उपाधि दिया गया। दूसरा जो है दिल्ली दरबार का आयोजन 1903 में हुआ था। लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे, एडवर्ड सप्तम जो है वह उस समय वहां इंग्लैंड के राजा थे। तीसरा हुआ था, अच्छा हाँ, 1 जनवरी 1903, इसको याद रखिएगा। फिर 1 जनवरी 1911 को हुआ, ये भी दिल्ली में हुआ, चूंकि दिल्ली दरबार है। उस समय थे जॉर्ज पंचम वहां के राजा, इंग्लैंड के राजा थे। और महारानी कौन थी? मेरी। और वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। उसके बाद चौथा हुआ था 1 जनवरी 1921 को, और प्रिंस ऑफ वेल्स राजा थे, और ये हुआ था लॉर्ड रीडिंग जब वायसराय थे, लॉर्ड रीडिंग जब वायसराय थे। तो यह सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए एक चीज याद रखिएगा, 1861 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग ने अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जो है हेड नियुक्त किया था, ठीक, सर्वेक्षक नियुक्त किया था। 1871 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में भारतीय पुरातत्व विभाग का स्थापना हो गया। और उसके बाद लॉर्ड कर्जन के समय जो है 1901 एडी में भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक जॉन मार्शल को बनाया गया था, जॉन मार्शल को बनाया गया था। तो ये सब थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे। मैंने वारेन हेस्टिंग्स का एक वारेन हेस्टिंग्स ने
जो है एक नीति लाया था, रिंग फेंस की नीति। इसको सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति भी कहते हैं, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति भी कहते हैं, या इसको घेरे की नीति भी कहते हैं। इसको दिया कौन था? वारेन हेस्टिंग्स ने इसको लागू किया था, लेकिन यह जो है एक तरह से सिद्धांत के रूप में सबसे पहले ली वार्नर ने दिया था। रिंग फेंस की नीति या सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति या घेरे की नीति, यह ली वार्नर ने दिया था, लागू किया था वारेन हेस्टिंग्स ने। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। पूछ सकता है कि किसने इसको सिद्धांत के रूप में किसने दिया था। जैसे सहायक संधि तो डुप्ले ने सबसे पहले उसको, लेकिन अमलीजामा कौन पढ़ाया? बेलेजली पढ़ाया। उसी प्रकार ली वार्नर ने सुरक्षा प्रकोष्ठ का जो सिद्धांत है या रिंग फेंस की पॉलिसी है या घेरे की नीति है, वो ली वार्नर ने ही दिया था सबसे पहले। थोड़ा सा लॉर्ड डलहौजी के बारे में कुछ सूचना मैं चाहता हूं कि आपको और दे दूं। लॉर्ड डलहौजी, देखिए पहले जो सार्वजनिक निर्माण विभाग था वो सैन्य विभाग के अंतर्गत होता था। सार्वजनिक निर्माण विभाग मतलब PWD, वो उसका काम कौन करता था? सैन्य विभाग। लेकिन लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया? सैन्य विभाग को अलग कर दिया और सार्वजनिक निर्माण विभाग को अलग कर दिया। लॉर्ड डलहौजी ने लोक शिक्षा विभाग का भी गठन किया, लोक शिक्षा विभाग का भी गठन किया। लॉर्ड डलहौजी ने जो बंदरगाह थे, कलकत्ता बंदरगाह, बंबई बंदरगाह और मद्रास बंदरगाह, ये सभी बंदरगाह पर जो है इसका आधुनिकीकरण किया, आधुनिकीकरण किया। यहाँ पर लैंप पोस्ट बनवाना बंदरगाह पर, ये सब जो है लॉर्ड डलहौजी ने ही किया था सबसे पहले। लॉर्ड डलहौजी जब भारत के गवर्नर जनरल बनकर आए तो 36 साल का था। ये कितने साल का था? 36 साल का था। इसने जो है सिक्किम को 1850 में विलय कर लिया, सिक्किम को 1850 में विलय कर लिया, और सिक्किम को 1817 में सहायक संधि किया था लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने सहायक संधि किया था, लेकिन मिलाया कौन था? तो मिलाया था लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी ने अधिनियम 5 के द्वारा, अधिनियम 15 के द्वारा जो है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम का ड्राफ्ट लाया था। इसको याद रखिएगा, 1856 में जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया, विडो रीमैरिज एक्ट आया, उसको लाने का श्रेय जो है लॉर्ड डलहौजी को ही जाता है, लेकिन वो अधिनियम पारित नहीं हो सका। तो अधिनियम 15 1856 का जो विडो रीमैरिज अधिनियम है, उसका जो धारा 15 है, उसके तहत विधवा के विवाह को वैध मान लिया गया और उसके उत्पन्न संतान को भी वैध माना गया, और इसको पारित किया था लॉर्ड कैनिंग ने। लेकिन आया किसके समय था? लॉर्ड डलहौजी के समय आया था। तो यह थोड़ा ध्यान में रखना है। उसी प्रकार एलनबरो के समय में 1843 AD में जो है वह अधिनियम 5 के द्वारा दास प्रथा को समाप्त कर दिया गया, है ना। दास प्रथा, बंगाल से दासों के निर्यात पर पाबंदी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1789 में लगाया था। लॉर्ड कर्जन ने एक और काम किया था, इंपीरियल कैडेट क्रॉप्स, इंपीरियल कैडेट कॉर्प्स का गठन लॉर्ड कर्जन ने किया था। इसका उद्देश्य था कि जो देसी महाराजा के बच्चे हैं उनको सैनिक शिक्षा देना। लॉर्ड कर्जन की तुलना जो है औरंगजेब से किया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। गोपाल कृष्ण गोखले ने जो है लॉर्ड कर्जन की तुलना औरंगजेब से किया था। तो यह सब जो है थोड़ा इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ें हैं जो मैं चाह रहा था कि आपको बता दिया जाए। मेरे ख्याल से इसके अलावा अब गवर्नर जनरल, वायसराय या इस सबसे ज़्यादा अब इसके अलावा कोई क्वेश्चन
नहीं आएगा। इसी के अंतर्गत जो भी प्रश्न आएंगे, या थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, तो कभी मान लीजिए कुछ ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वह आप अगर इस वीडियो को 2-3 बार माइन्यूटली सुनते हैं तो उस पर आधारित कोई नया क्वेश्चन तो पुराने ही होंगे। जैसे अब साइमन आयोग का गठन कब हुआ, 1927 में हुआ, तो अब पूछ देगा कि भाई साइमन कमीशन किसके समय आया था, तो आपको थोड़ा डेट ध्यान में रहेगा तो आप बना लीजिएगा। तो यही सब है। और एक क्वेश्चन पर बहुत विवाद है कि फूट डालो और शासन करो, तो इसमें लॉर्ड कर्जन भी आता है और लॉर्ड मिंटो भी आता है। तो अगर दोनों आंसर सही है उसमें, अब यह है कि आयोग किसको मानता है। लेकिन यह भी बात सही है कि 1909 अधिनियम के द्वारा तो लॉर्ड मिंटो ने ही लाया 1909 के एक्ट में, इसलिए ज़्यादा प्रभावी आंसर 1909 का एक्ट के वो जाता है, तो लॉर्ड मिंटो हो जाएगा। तो यही सब है आपका जो है इस जो वीडियो में जो क्वेश्चंस डिस्कस हुए हैं ये काफ़ी उपयोगी है और इसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नए टॉपिक के साथ आएंगे। धन्यवाद।